अरे करमजली, कहाँ मर गई? सो गई क्या? तुझे पता नहीं, तेरी लला के उठाने का टाइम हो गया। दूध लेकर आ। अभी तक चाय नहीं बनी? चूल्हे ने पकड़ लिया है क्या? चाची की आवाज़ सुनकर गिलास में चाय डालती छवि के हाथ हल्के से कांपे। चाय उसके हाथ पर गिर गई, पर उसने जल्दी से चाय उठाई और चाचा चाची को देने चली गई। 2 घंटे से चाय बना रही है, अब लल्ला का दूध भी तैयार रख, उड़ता ही होगा। और टाइम पर नज़र रखा कर। तेरे चाचा जी ने काम पर भी जाना है। नाश्ता कब बनाएगी? कोई काम समय पर नहीं करती। चाची चाय पकड़ते हुए बोलती है। चाचा चुपचाप हमेशा की तरह फोन में बिजी रहता था। उसने आकर जल्दी से गैस पर एक तरफ सब्जी रखी और दूसरी तरफ रोटी बनाने लगी। नाश्ता बनाने के बाद उसने जल्दी से झाड़ू लगाया। उसका जो करजन भाई संजय उठ गया था, वह जानबूझकर उसके आगे घूमता फिरता ताकि उसे झाड़ू लगाने में देर लगे और उसकी माँ से डांट पड़े। पर वो कुछ नहीं कहती थी, कभी नाराज नहीं होती थी। सारा काम करके वो स्कूल के लिए तैयार हो गई। बस एक स्कूल ही था जहाँ जाने की इसे जल्दी रहती थी। वह एक गांव के छोटे से राजस्थान के एक शहर में रहती थी। इसके पापा ट्रक ड्राइवर थे और दूसरे राज्यों में ही सफ़र पर रहते थे। स्कूल में वो साल भर की फीस दे जाते थे। वो महीने में एक आध बार घर आते थे और छवि के खर्चे के तौर पर चाचा को पैसे दे जाते थे। पर इसे कभी किसी ने कुछ नहीं दिया, ना ही इसने मांगा। ये बेचारी पढ़ने में बहुत अच्छी थी और स्कूल टीचर बनना चाहती थी। लेकिन स्कूल में पूजा इसकी बेस्ट फ्रेंड थी। उसकी मम्मी इसके लिए खाने को रोज कुछ न कुछ भेजती रहती थी। स्कूल अच्छा लगने का एक कारण पूजा भी तो थी। वक्त बदला, ये बड़ी हो गई। इसने 12वीं के पेपर दे दिए थे। रिजल्ट आना रहता था बाकी। इसका करजन संजय बड़े शहर में पढ़ने चला गया था। फिर एक दिन अचानक इसे हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि इसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है। ये चाचा चाची के साथ हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ पापा की जगह पापा की लाश मिली। वही लाश के पास एक अमीर बूढ़ा खड़ा था। वो पापा के पास आकर रोने लगी, जबकि चाचा चाची उस बूढ़े के साथ बातें करने लगे। फिर चाचा उसके पास आए और बोले, बेटा, वो तुझे बुला रहे हैं। उनकी कार को बचाते हुए भैया का एक्सीडेंट हो गया है। वो चाचा के साथ उनके पास गई तो वो बोले, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आज तुमने अपने पापा को खो दिया। तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहकर वो अपने चाचा के पास आ गई। उसे पता नहीं था कि उसके कार में बैठने के बाद वे उसकी चाची ने उनसे पैसे ले लिया था। फिर उसके पापा के मरने के 2 महीने बाद उसके चाचा चाची ने उसे नौकरी लगवाने का कहकर शहर ले आए और वहाँ एक होटल में उसे एक बूढ़े आदमी को सौंपते हुए बोले, लीजिए, अब ये आपकी है, आप जो भी कहेंगे ये करेगी। फिर छवि से बोले, बेटा, तुम्हें इनके घर नौकरी करनी है। अब से यही तुम्हारे सब कुछ है, जैसा कहें वैसा करना। चाची ने उनसे चेक लेकर अपने पर्स में रख लिया।
अब चाचा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे इनके साथ नहीं जाना, मैं सारा काम करूँगी। चाची, मैं आपका हर कहना मानूंगी, मुझे अपने साथ ले चलो। छवि चाची का हाथ पकड़कर रो कर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन चाची उसे कार में धकेल उससे हाथ छुड़वा कर चली गई। देखिए, मैंने इसकी पूरी कीमत दे दी है, इसीलिए आइंदा मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। यह कहकर वो कार के पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गए और ड्राइवर को कार चलाने को कहा। छवि जोर जोर से चिल्ला रही थी, चाचा चाचा चाची। चुप हो जाओ, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। जिन्हें तुम अपना रो रो कर बुला रही हो ना, इतना रो रही हो, वो तुम्हें हमारे मालिक को बेच गए हैं। मैंने खुद उन्हें चेक दिया है, उन्होंने खुद माना है कि अब उन्हें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, उस बूढ़े ने कहा। उसकी बात सुनकर छवि चुप हो गई। आखिर वो कर भी क्या सकती थी? सफ़र लगभग 6 घंटे का था। उन्होंने आधे रास्ते जाकर होटल में खाना खाने के लिए कार रोकी, पर वो नहीं उतरी। सफ़र बहुत लंबा था। कब तक भूखी रहोगी? बूढ़े ने कहा, पर वो अपनी जगह से नहीं हिली। तब वो दोनों बारी बारी अपना खाना खाकर उसके लिए खाना पैक करा लिए, पर उसने खाना तो दूर उसकी तरफ देखा भी नहीं। फिर वे चल पड़े। वो सो गई, उसे पता ही नहीं चला कब वो अहमदाबाद पहुँचे। कार के रुकने से उसने आंखें खोली। उसने देखा कि शाम हो गई है, बहुत अंधेरा हो गया है। उसने देखा कि एक बहुत बड़े घर के बाहर जो है ना, एक कार रुकी थी। घर क्या था? वो तो महल था। इसने ऐसे महल किताबों में ही देखा था, सचमुच में कभी नहीं देखा था। वो सोचने लगी, मुझे इतना बड़ा महल साफ करना पड़ेगा। चलो, जो मेरी किस्मत में है वो तो करना ही पड़ेगा। वो कार से उतरी, सर पर पल्लू किया और उस बूढ़े के साथ चल दी। बड़ा सा शानदार दरवाज़ा खुला तो एक औरत आरती की थाल लिए आई और इसकी आरती उतारी, पर उसने मुंह चढ़ा रखा था, मानो इससे चिढ़ती है। औरत के पीछे वहीं हॉस्पिटल में मिला बूढ़ा जो था ना, खड़ा था। वह बोला, बेटे, इसके पैर छुओ, ये तुम्हारी जिठानी है, और ये है जेठ, और मेरी भी पैर छुओ, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। वो पागलों की तरह उनकी तरफ देखने लगी, ससुर जेठ जिठानी, लेकिन उसने फिर भी उनके पैर छुए। फिर वो उसे अंदर ले गए। अंदर से घर और भी सुंदर था। शिवानी, जाओ, इसके कपड़े बदलवा दो, इसके ससुर ने उसकी जिठानी को कहा। वो उसे लेकर ऊपर एक कमरे में आई और वहाँ अलमारी से एक लाल साड़ी पहनने को दे दी। इसे पहनकर नीचे आ जाना, वहाँ मेकअप का सामान है, लगा लेना। फिर मेकअप के सामान में से काजल उठाकर बोली, ये काजल है, लिपस्टिक मत समझना। लेकिन छवि ने हल्की सी सर हिला दी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।